लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर सूबे के नगर विकास मंत्री सह सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू काफी गंभीर हैं। रविवार को उन्होंने परिसदन भवन में प्रशासनिक अधिकारियों और छठ पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जहां मंत्री सुदीव्य कुमार ने पूजा समिति के लोगों से समस्याओं व व्यवस्था को लेकर जानकारी ली, वहीं विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि नहाय खाए से पहले हर हाल में सभी छठ घाटों का निर्माण और मरम्मत का काम पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए घाटों पर साफ सफाई, बिजली, सड़क सुधार और पानी की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नगर निगम, बिजली विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और पुलिस प्रशासन को टीम बनाकर काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि घाटों के पास निरंतर साफ सफाई हो, सड़कों का गड्ढा भरे और मरम्मत का कार्य पूरा किया जाए, स्ट्रीट लाइट सुचारू रूप से जलती रहे और नालियों की सफाई समय समय पर हो। सुरक्षा के लिए घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखने का निर्देश दिया ताकि भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण सुगमता से हो सके। घाट बिल्कुल ही टूटा हुआ है सर। आप 5-7 साल पहले आप सर आए थे तो हम दिखलाए भी थे कि हमारे इस घाट को बना दिया जाए, तो बस वो घाट मेरा बन जाता है। वहाँ का जो पुल बना है दोनों के बीच में, और बहुत लंबा स्ट्रेच है उसके लिए, मतलब छठ के लिए बहुत ही प्रॉपर है, जिसके भी बहुत लंबा। अगर उसको खाली सीढ़ी अगर अच्छा ढंग से, लाइट तो सर आज तक नहीं लगा, एक भी मेरे घर में है। निगम का एक हाथ नीलामी में नहीं, खाली यही बालू उठाओ, लेकिन सवाल है कि आपका जेसीबी चाहिए, कब से मिलेगा? मोटे तौर पर हम माने कि एक हफ्ता एक जेसीबी आपका हमको अभी से तैयारी के सिलसिले में जिला प्रशासन के पदाधिकारी, निगम के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक चली। तमाम समितियों के ग्रीवांसेस को सुना गया और समयबद्ध तरीके से छठ से पूर्व इसको पूरा करने का निर्देशित किया गया है। 2 स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं, BDO और थाना स्तर पर एक कमेटी इन बातों का ध्यान रखेगी और उसके बाद फिर हमारे SDO, SDPO साहब और DMC मिलकर फिर एक बार तमाम घाटों का निरीक्षण करेंगे। और दिवाली के आसपास मैं भी व्यक्तिगत तौर पर सारे घाटों पर जाऊंगा और मुझको ये उम्मीद है कि छठ समितियों द्वारा जिन भी चीज़ों की बात कही गई है, जिन सुविधाओं की बात कही गई है, उसको ससमय हम लोग पूरा करने में कामयाब रहेंगे और छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसमें हम तमाम लोगों का पूरा प्रयास है। 4 लेन का निर्माण चल रहा है। इस बीच में बहुत लंबा समय इस बात के लिए गुजर गया कि वृक्षपातन के लिए वन विभाग से अनुमति प्रदान नहीं हुई थी। अनुमति मिलने के बाद वृक्ष कट गया है। अभी डिवाइडर का काम चल रहा है। कुछ जगह पर अतिक्रमण हटाने के लिए हाई कोर्ट के वाद चल रहे थे, उन वादों में जो समय दिया गया है उसका इंतज़ार हो रहा है। कुल मिला जुला के बड़ी परियोजनाओं के लागू होने में समय लगता है। मैं आपके माध्यम से नागरिकों को हो रही कठिनाई पर खेद व्यक्त करते हुए उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि बड़ी योजनाएं जब बनती हैं तो कुछ असुविधा होती है, लेकिन योजनाओं के पूर्ण हो जाने के बाद उसका लाभ बड़े लंबे समय तक क्षेत्र की जनता को मिलेगा। तो मेरा यही आग्रह होगा कि धैर्य रखें। क्या आप गिरिडीह में अपने बिजनेस के लिए परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहे हैं? तो आइए टुंडी रोड, तिरंगा चौक, चांदमल कोठी के सामने। यहाँ उपलब्ध है शानदार 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग, जिसमें 1200 स्क्वायर फीट के 1 फ्लोर और 1900 स्क्वायर फीट के 2 फ्लोर उपलब्ध है। हमारे पास सुविधाओं का अंबार है। यहाँ आपको लिफ्ट की सुविधा के साथ हाई विजिबिलिटी लोकेशन के साथ साथ मेन रोड से कनेक्टेड है। यह लोकेशन बिल्कुल बेस्ट है शोरूम, रेस्टोरेंट, बैंक, ऑफिस, गोदाम और हर तरह के कॉमर्शियल यूज के लिए। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। हमारा पता है BL गोयनका मार्केट, टुंडी रोड, तिरंगा चौक, चांदमल कोठी के सामने।